जा रही है बाढ़। बेकाबू होता जा रहा है सैलाब। रुक नहीं रहा है पानी का प्रहार। फिर भी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है इंसान। सैलाब का यलगा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इंसान इस कदर लहरों में घिर चुका है कि अब बस रस्सी की डोर ही जिंदगी का सहारा बची है। कोई रस्सी के सहारे लहरों से लड़ रहा है, तो कोई भंवरों में ही जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इंसान की लाख कोशिशों के बावजूद बाढ़ मौका पाते ही हमला कर रही है। ऐसे में आसमान से देवदूतों को बचाव के लिए उतरना पड़ रहा है। इतनी तैयारी के बावजूद बाढ़ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बहा कर ले जा रही है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों न। सैलाब की लहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियां डूब रही हैं। कार और ट्रक तिनके की तरह बह रहे हैं। सैलाब के हमले से कोई नहीं बचा है। बुजुर्गों और बच्चों पर तो लहरें और भी बेरहमी से वार कर रही हैं। आप लोग कब से फंसे हो यहाँ पर? सर हमें 12 घंटे हो गए सब। 12 घंटे से बहुत तेज बारिश हो रही थी और रात को और ज़्यादा तेज बारिश होने के कारण है ना बाढ़ और ज़्यादा हो गई। मकानों में पानी घुस गया। हमारे अनाज पानी सारे ख़त्म हो चुके हैं। कपड़े लत्ते सारे, ये बच्चे आधे निकाल के तो हमने स्कूल भेज दिए हैं और आधे ये बाहर निकाल रहे हैं अभी। पानी के प्रहार से सड़कें टूट चुकी हैं। लहरें पुल को बहा चुकी हैं और जहां पुल बचे भी हैं वहां पानी पुल के ऊपर बह रहा है। ऐसे में लोगों को जान हथेली पर लेकर पुल पार करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से बड़े बड़े डैम भर चुके हैं, जिससे बांध के दरवाजे खोले जा रहे हैं। और एक बार बांध का दरवाजा खुलते ही शहर समंदर में बदलते जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, भगवान के घर में भी सैलाब दस्तक दे चुका है। पानी ने न तो मैदान छोड़ा और न ही रेगिस्तान। पहाड़ों पर कुदरत की मार दोहरी पड़ रही। एक तरफ पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी ओर पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। पानी के पहाड़ तोड़ प्रहार ने इंसान को पूरी तरह लाचार कर दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक में एक ऐसा स्कूल है जो सिमखेत में है, लेकिन वो स्कूल की हालत तेज बारिश के बाद आए मलबे ने इस कदर खराब कर दी कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये 7 फीट की दीवार है। स्कूल के बाहर बाउंड्री वॉल जो होती है ये 7 फीट की दीवार है, लेकिन आप ये मलबा देख सकते हैं। ये जो सामने ये आपको थोड़ा सा जो पानी बहता हुआ दिख रहा है, ये दरअसल 12 अगस्त की सुबह को यहाँ पर एक ऐसा जलजला आया था। जो दूर ऊपर पहाड़ आपको कटे हुए दिख रहे हैं, वहाँ से जलजला आया था और उसके बाद अब ये मलबा आप देख सकते हैं। आधा हिंदुस्तान लहरों से जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है, लेकिन सैलाब बढ़ता जा रहा है और इंसान का हौसला टूटता जा रहा है। बाढ़ और बारिश का नया हमला मध्य प्रदेश पर हुआ है, जहां भारी बारिश अब लोगों की जान लेने लगी है। नर्मदा, बेतवा, चंबल समेत सभी नदियां उफान पर हैं। गांव मोहल्ले ही नहीं, नेशनल हाईवे तक डूबते जा रहे हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश के बाद मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा मुसीबत में घिरा है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, शहर तालाब बन चुके हैं और नदी नालों के उफान के बीच मौत घात लगाए बैठी। मध्य प्रदेश के नीमच में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बारिश की वजह से जगह जगह मकान और दुकान जमींदोज होते जा रहे हैं।
नीमच शहर में लहरों के प्रहार से एक बड़ी दीवार गिरी, जिससे लगी हुई दुकानें पल भर में जमींदोज हो गए। भारी बारिश की वजह से यहाँ बड़े बड़े पेड़ उखड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, नीमच में बड़े बड़े मिट्टी के टीले भी भारी बारिश में बह चुके हैं और मिट्टी सड़क पर आ गई है, जिससे बचाव अभियान में मुश्किल आ रही है। नीमच शहर में शुक्रवार की देर रात 7 लोग बाढ़ में फंस गए, जिन्हें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद बचाया। यहाँ से हमें आदेश मिला भोपाल से कि नीमच जाना पड़ेगा आपको। नीमच में 7 आदमी फंसे हुए थे पुलिया के बीच में। तो हम रात को यहाँ से 2:30 बजे निकले, नीमच पहुँचे और वहाँ के जो 7 लोग फंसे हुए थे उनको सही सलामत बाहर निकाला। राजगढ़ में उफानी नदी ने हाहाकार मचा रखा है। यहाँ सड़क पर बहती नदी पार करते वक्त 2 युवक तेज धार में बह गए। इनमें से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरे को नदी निगल गई। पुलिस का दावा है कि दोनों युवकों को बाढ़ में सेल्फी लेना महंगा पड़ा। चौहान क्षेत्र में जो व्यक्ति था वो रास्ता पार करते वक्त रास्ते में बह गया। ऐसा बताया जा रहा है कि वो सेल्फी ले रहा था और इसी बीच में डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से वो बह गया। उसका शव भी रेस्क्यू टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया। मंदसौर में शिवना नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में अष्टमुखी महादेव की मूर्ति, शिवलिंग और त्रिशूल आधे से ज्यादा डूब चुका है। खानपुरा में अभी जो आप यहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ पर भी शनिवार के इधर इस मंदिर के इस स्थिति में पानी घुस चुका है। नसीब कॉलोनी में भी पानी घुस चुका है। लगभग सभी कॉलोनियाँ जलमग्न है जो नदी नालों के किनारे पर स्थित है। मंदसौर में 3000 से ज्यादा लोग बाढ़ में बेघर हो चुके हैं। राहत और बचाव के लिए रतलाम और इंदौर से भी एसडीआरएफ की टीमों को मंदसौर बुला लिया गया है। कल रात की भी जो बारिश हुई है वो पूरे जिले में 3 इंच हुई है और कुछ स्थानों पर 4-4 इंच की गई है। इसके कारण एकाएक पानी काफ़ी बढ़ा है, किंतु अभी हालात सामान्य है। ऐसी कोई घबराने वाली या अन्य स्थिति नहीं है। जल भरा हुआ है, वहाँ से कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं और लोगों को अलग स्थानों पर खाने और रहने की सुविधा प्रशासन द्वारा बड़ी अच्छी ही की जा चुकी है। भगवान राम को अपना राजा मानने वाले ओरछा के लोगों पर भी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर टूटा है। यहाँ बारिश तेज होती देख 3 लोग नदी किनारे अपनी भैंसों को बचाने गए थे, जो खुद बेतवा और जामनी नदियों के बीच फंस गए। खबर मिलने के बाद एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों को करीब 6 घंटे के बाद बचाया जा सका। टीकमगढ़ में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों के उफान ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। यहाँ धसान नदी का पानी पुल के 2 फीट ऊपर से बह रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नदी में बह जाने का खतरा साफ नजर आ रहा है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी की धार पार करने से बाज नहीं आ रहे। पानी की धार के नीचे पुल किस हाल में है ये भी नजर नहीं आता। इसके बावजूद पुलिस ने बाढ़ में डूबी सड़कों पर आवाजाही नहीं रोकी। श्योपुर में नेशनल हाईवे तक बाढ़ के पानी में डूब चुका है। चंबल इलाके का ये जिला राजस्थान बॉर्डर पर है, जहां बारिश और बाढ़ ने ना तो लोगों को घर में रहने लायक छोड़ा है और ना ही बाहर जाने का रास्ता बचा है। पार्वती नदी देखिए उफान पर है और जो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। इस वजह से श्योपुर कोटा और 12 मार्ग पूरी तरह से बंद है। मालवा के पठार में आबाद शाजापुर में मूसलाधार बारिश आफत और शामत बनकर बरसी है। काली और सिंध के बेसिन में बसे शाजापुर में ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि नदी का पुल कहां था और सड़क कहां थी। यहाँ पुलिस और होमगार्ड के जवान लोगों को बाढ़ से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि कुछ सिरफिरे इस सैलाब में भी मस्ती से बाज नहीं आ रहे। 2 युवक शाजापुर में उफान मारती नदी में तैरने के लिए कूद पड़े। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के डैम लबालब भर चुके हैं। बांधों के गेट किसी भी वक्त खोलने की नौबत आ रही है, लेकिन सेल्फी की सनक इस संकट में भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। भोपाल के कलियासोत डैम का एक गेट जिस वक्त खोला गया, तब भी वहां सेल्फी लेने और मछली पकड़ने वालों का हुजूम था।
इस वक्त हम कलिया साउथ डैम पर हैं और यहाँ पर जो पानी लबालब हो चुका था उसके चलते एक गेट खोल दिया गया है और बार बार जब पानी छोड़ा जाता है उसके पहले तमाम जिला प्रशासन और लोगों की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है कि आप जो पानी वाली जगह है, बांध की जगह है, डैम की जगह है, वहाँ से दूर रहें। लेकिन फिर भी लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट खोला जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी पानी के बीच में यहाँ पर भारी संख्या में आप देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं। खंडवा में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। पुलिस अब ओंकारेश्वर और मोरटक्का इलाकों से नर्मदा में स्नान करने वालों को हटाने में जुटी है। नर्मदा की उफान और जबलपुर के बरगी बांध का पानी आने के बाद खंडवा के इंदिरा सागर बांध का जलस्तर बढ़ा तो इंदिरा सागर डैम के 4 गेट खोलने पड़े। अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 12 घंटे में इंदिरा सागर डैम का पानी ओंकारेश्वर पहुंच जाएगा और ओंकारेश्वर बांध का गेट भी खोलना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल संभाग के गुना में भी मूसलाधार बारिश के बाद गोपी कृष्ण सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए। गुना में राजीव सागर बांध, रामपुर तालाब, सिंहवासा तालाब और भुजरिया तालाब ओवरफ्लो होने से निचले इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी बाढ़ का कोहराम अभी थमा नहीं है। नक्सल प्रभावित सुकमा में रक्षाबंधन के लिए गांव से निकली महिलाएं सड़क पर बहते दरिया में फंस गई तो उनको रास्ता पार कराने के लिए सीआरपीएफ के जवान नदी की धारा के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। मूसलाधार बारिश के बाद मुसीबतों की बाढ़ से राजस्थान भी जूझ रहा है। कोटा, बूंदी और झालावाड़ में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पूर्वी राजस्थान में अब तक सामान्य से 36% ज्यादा बारिश हुई है। आलम यह है कि इंसान पानी में बह रहे हैं और मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सैलाब के कहर से नहीं बच सका रेगिस्तान। मूसलाधार बारिश से राजस्थान में हाहाकार। पानी के प्रहार से बह रहे हैं पुल। सारे यहाँ पे लहरों में बहता जा रहा है इंसान। सड़क पर चल रही है नाव। सैलाब की मार से राजस्थान भी रो रहा है। मूसलाधार बारिश ने रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान को पानी पानी कर दिया है। राजस्थान के कई जिले बाढ़ से बेहाल हैं और लहरें इतनी तेज हैं कि इनके रास्ते में आने का मतलब है मौत को दावत देना। राजस्थान का कोटा शहर बारिश की मार से कराह रहा है। यहाँ की सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। शहर में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। गले तक आ चुके पानी को पार करना महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा हो गया है कि जगह जगह नावें चल रही हैं। जिन लोगों को नाव नहीं मिल रही वो रबर से, टायर और ट्यूब से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम कल 50 हमने 2-3 दिन में 50 लड़कियों को बचाया और पुलिस कर्मी से बोला इधर लेके चलो, तो उसने बोला हम तुम्हारे परेशान कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वाले जवाब दे रहे हैं। तो आ रहे हैं ना, ये तो आपके लिए अभी बोट लेके आए हैं। बोट लेके आए, हमने इतने 4 दिनों के परेशान, खाना खाने के लिए एक बिस्कुट बांटे 3 दिन से। नहीं तो आप बाहर नहीं जाना चाहते, यही खाना चाहिए आपको? नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हो, पुलिस कर्मी बोले तो वहाँ जाओ जो आप दो देंगे। सैलाब की मार हर कोने पर पड़ी, लेकिन नाव और ट्यूब का सहारा भी कुछ ही लोगों को मिल रहा है। इसलिए बहुत से लोग जान जोखिम में डालकर लहरों से लड़ने के लिए मजबूर हैं। पानी के इस प्रहार से कई जगहों पर लोग फंस गए, जिन्हें राहत और बचाव दल के लोग बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त कैथून कस्बे में हम उन इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि घर पानी के अंदर डूबे हैं। कोशिश की जा रही है उन तक पहुंचने की। कई जगह पानी बहुत ज़्यादा है और घर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग आधे से ज़्यादा पानी के अंदर डूबे हुए हैं। कस्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बहुत मुश्किल है किसी तरीके से घर से बाहर आना, जब तक कि राहत
टीम वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये कोशिश की जा रही है यहाँ पहुंचने की। झोपड़ियां देख सकते हैं कि किस तरीके से डूबी हुई इस वक्त। कुछ जगह पर अभी पानी कम है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ कोशिश की जा रही है बोट से, इसके अलावा ट्रैक्टर से भी लोग अपनी तरफ से भी निकाल रहे हैं। क्या काफी रिस्क है? आप ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं? ट्रैक्टर हाँ, काफी रिस्क है? आप ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं? हाँ, तो हम निकाल रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं जो फंसे हुए हैं, अस्पताल पहुंचा रहे हैं। 3 दिन से भूखे चल रहे हैं बच्चे सब। राहत और बचाव के काम में कोटा से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद ही जुट गए। वो जगह जगह राहत और बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं। अभी जिला कलेक्टर और सभी लोग यहाँ बैठ कर व्यवस्था कर रहे हैं और पेट्रोलियम करेंगे। उनको कहा गया है कि अंदर तक पेट्रोलियम करें, जो अपने घर पर रहना चाहते हैं उनको भोजन व्यवस्था पहुँच जाए, जो जरूरत की आवश्यकता चीज़ें हैं वो पहुँच जाए। ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों को कहा गया है। मुझे लगता है कि अभी पानी जैसे रुकेगा सारी व्यवस्थाएं और ठीक हो जाएगी। कोटा में लहरों का कहर इस कदर बरपा हुआ है कि नशे की हालत में एक युवक पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने देख लिया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। भारी बारिश ने जयपुर को भी बेहाल कर दिया है। यहाँ एक अस्पताल के पास तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि एक ट्रैक्टर पूरी तरह डूब गया। ट्रैक्टर चालक ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। राजस्थान का पाली शहर भी पानी पानी हो चुका है। पूरे शहर में कई फीट पानी भर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। बारां में तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिससे कच्चे मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। राजस्थान के बोरखंडी में भी बर्बादी की बारिश रुक नहीं रही है। यहाँ अभी राहत और बचाव दल की नाव तक नहीं पहुंची है, इसीलिए लोग गर्दन तक पानी में डूबकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। सैलाब की इन लहरों में मगरमच्छ भी मौजूद हैं, जिससे लोगों को दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और ये बोरखंडी गांव में तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। पूरा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इस पूरे गांव में पानी भर गया है और लोग जो है जान बचाने के लिए अब घरों से बाहर कुछ इस तरह से निकल रहे हैं, बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। और कोटा की बात करें तो 1000 mm से ज्यादा बारिश इस सीजन में हो गई है। कैथून कस्बे में सेना बुलाई गई है। इसके अलावा जो है जिला प्रशासन की टीमें वो लगातार काम कर रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जिस लेवल से हो रहा है उसके मुकाबले लोगों की परेशानियों को राहत कम मिल पा रही है। झालावाड़ में तो मूसलाधार बारिश से कोहराम मच गया। यहाँ सड़कों पर नदी बह रही है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पानी इतना ज्यादा हो गया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरी तरह से उसमें समा गई हैं। कई जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में उतरकर रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं। उधर बूंदी में लगातार हो रही बारिश से सड़कें पहले ही भर चुकी थी, अब पानी घरों में दाखिल हो रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिनसे गुजरना जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए पुलिस लगातार चेतावनी जारी कर रही है। जो गाड़ी है वो भी पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे खड़ी है, क्योंकि आगे जा नहीं पा रही है। सब कुछ भी मंगाया गया है कि पुलिस की टीम है और बचाव दल के लोग हैं, वो किसी तरीके से वहां पहुंच पाए। नदी के अंदर पानी का बहाव काफी तेज है, हमें दूसरी तरफ बाहर से नहीं जा सकते। ट्रैक्टर का सहारा लिया है इस पर और कोशिश कर रहे थे कि पानी का बहाव कितना तेज है नदी का, और कोशिश कर रहे निकालने के लिए। और बेहद टोंक में भी पानी पुल पार कर चुका है, जिससे लोग घरों में कैद हो गए। मजबूरी में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उन्हें जान जोखिम में डालकर लहरों को पार करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में भी पिछले 4 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे नदी नालों में उफान आ चुका है। कई जगहों पर पुल पानी में डूब गए हैं, जिसे लोगों को जान पर खेलकर पार करना पड़ा। लेक सिटी उदयपुर भी आसमानी आफत से नहीं बचा। लगातार हो रही बारिश से यहाँ की झीलें पूरी तरह भर गई हैं और पानी अब शहर में दाखिल हो चुका है। राजस्थान के 13 जिलों में इस वक्त बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में कुछ और जिले आसमान से बरसती आफत के जाल में फंस सकते हैं।